Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine in your home. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 6 of standard 8 subject English. तो आफ्टर दिवाली हम लोग नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं. यूनिट नंबर 6. दिस इज जॉर्जिस फॉर्म. दिस इज जॉर्जिस फॉर्म. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स. मार्जर किनन रॉलिंग्स इन्होंने ये स्टोरी लिखी है. बेसिकली ये जो स्टोरी है, यहाँ एक जॉर्डी नाम का छोटा लड़का, एकदम छोटा लड़का, उससे इनकलकेट करती है. मीन्स मेन कैरेक्टर यहाँ पे जॉर्डी है, जो कि फॉन किसे कहते हैं? फॉन कहते हैं डियर का जो बेबी होता है उसे फॉन कहते हैं. तो क्या होता है यह स्टोरी में, जो डैड जॉर्डी होता है, उसके जो फादर है उन्हें रैटल स्नेक बाइट कर देता है. अब ये जो रैटल स्नेक है, ये अमेरिका में बहुत से रैटल स्नेक्स पाए जाते हैं और अमेरिका में बहुत से लोग हर साल 15 से 20 हजार लोग रैटल स्नेक का शिकार होते हैं. तो इसी तरह से ये जो जॉर्डी के फादर है उनको रैटल स्नेक बाइट करते हैं. सो आफ्टर दैट क्या होता है कि उसको उसका एंटीडोट मीन्स जो रैटल स्नेक का पॉइजन को उतारने के लिए उन्हें डॉग मीन्स होती है डियर की जो फीमेल होती है उसे कहा जाता है डॉग. डॉग का हार्ट और लंग्स वो उससे वह पॉइजन उतारते हैं, तो उसके लिए उन्हें वो मारते हैं. He killed the dog and uses its heart and liver से उनका पॉइजन उतारा जाता है. सो जब वो डॉग को मारते हैं उसके फादर, सो उसका छोटा बेबी रहता है फॉन जिसे हम लोग कहते हैं. सो उसी के इर्द गिर्द जो स्टोरी होती है में क्या होता है, जो जॉय होता है उसके जो जॉय, उसके अंदर जो उसके हार्ट में छुपा हुआ जॉय, हैप्पीनेस एंड सॉरो, ये सारे जो फीलिंग्स हैं ये स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप ये कहा जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दो कि ये जो चैप्टर है इस पर एक मूवी, हॉलीवुड मूवी बनी हुई है. आई थिंक 1950 में ये एक मूवी बनी है गैदरिंग. इसमें ये जो चैप्टर का पूरा, इस चैप्टर के ऊपर वो मूवी डिपेंड है. सो अब क्या होता है जब व्हेन जॉर्डी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट मदर. तो हम लोग अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. जॉर्डी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. He could not keep it out of his mind. अब क्या होता है जब उसके जॉर्डी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है कि अभी फॉन का जो उसका थॉट है, फॉन के बारे में उसकी जो थिंकिंग है वह उसके दिमाग में घूमते रहते कि अभी कैसे होगा, कि विदाउट मदर ये फॉन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि उसकी मदर को तो उस जॉर्डी के फादर ने मार दिए थे और फॉन को जंगल में अकेला छोड़ दिए थे. He could not keep it out, और उसके बाद में अपने माइंड से वो बात निकाल ही नहीं पा रहा था. He had held it in his dreams and in his arms. उसके सपने में ऐसा उसके सपने में भी वह फॉन को देखने लगा और उसको क्या दिखा कि फॉन मेरे हाथ में है. He split from the table and went to his father beside. अपने टेबल से उठा और अपने फादर के पास जाकर बैठ गया. पेनी इज
his father's name. His father was Penny. जो जॉली के फादर का नाम था वो था पेनी. पेनी ले एट रेस्ट. जो उसके फादर है स्नेक बाइट से अभी थोड़े उभर रहे थे तो वो रेस्ट ले रहे थे. His eyes were open and clear. उसकी जो आंखें थी वो खुली थी और क्लियर थी. But pupils were still dark and dilated. उसकी जो pupils हम लोग कह सकते हैं जो आंखों के ऊपर का आंखों के अंदर का जो व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है उसे कहा जाता है pupils. तो वह एकदम थके हुए थकान भरी उसकी आंखें लग रही थी. जॉली से जॉली क्या कहता है हाउ आर यू फीलिंग पा. अभी आपको कैसा लग रहा है, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं पा. जस्ट फाइन सन. बहुत अभी थोड़ा रिलैक्स हूं, अभी थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है. Old death has gone turning elsewhere, but wasn't it close shave. जो मैं एकदम मृत्यु के करीब से वापस आया हूं, मुझे मृत्यु चुराकर किसी दूसरे स्थान पर चली गई. आई एग्री. मैं इससे सहमत हूं. पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय. The way you kept your head and did what is needed. कि तुमने यह मुश्किल समय में भी अपना दिमाग ठंडा रखा. इस मुश्किल समय में भी अपने दिमाग को एकदम कूल रखते हुए आपने जो करना चाहिए वही किया और मुश्किल परिस्थिति में भी आप बिखरे नहीं और आपने पूरा संयम रखा. इस तरह से मुझे आप पर गर्व है. ऐसा पेनी मीन्स जॉलीज फादर वो अपने बेटे से कहने लगे. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. पा यस सन. जो इन दोनों के बीच का कन्वर्शन बता रहे अभी. पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फॉर. क्या आप जो फॉ है और डो है उसको फिर से ला सकते हैं. आई कांट फॉरगेट देम. द पुअर डो सेव्ड मी. दैट्स सर्टन. ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता कि यह जो पुअर डो है जो हिरनी है उसी ने मुझे बचाया है और निश्चित ही यह बात मैं कभी भूल नहीं सकता. पा the fawn may be out of their cage. It might be hungry and very scared. जो जॉली है वो क्या कहता है पा the fawn may be out their cage. अभी तक हो सकता है कि वह इधर उधर घूम रहा हो और हो सकता है कि वो भूखा हो या फिर वह डरा हुआ हो. आज सपोज सो मुझे भी यही लगता है. पा आई एम बिग बॉय नाउ. पापा मैं भी बड़ा हो चुका हूं. एंड आई डोंट नीड ड्रिंक मिल्क. और मुझे दूध की कोई जरूरत नहीं है. मुझे दूध पीने की कोई जरूरत नहीं है. व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ कैन फाइंड द फॉर्म एंड ब्रिंग इट हियर. क्या कहता है जॉली. क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उसे हम लोग अपने घर में लाए और हम लोग अपने घर में उसे रखे. आई रेज इट. हम लोगों ने उसे अपने घर में रखना चाहिए. पेनी ले क्वाइट. पेनी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए. स्टेयरिंग एट द सीलिंग. और सीलिंग को घूरने लगे. स्टेयरिंग में सीधा घूरना. बॉय यू हैव गॉट मी अ हैंड. मीन्स आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया. हैंड का मीन्स होता है एकदम असमंजस की परिस्थिति में डालना. इट वोंट टेक मच टू रेज इट. पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स. क्या कहता है कि वो जो फॉन है वो कुछ ही समय में दूध पीना छोड़कर क्या खाएगा
लीव्स मींस पत्ते और एक्रॉन्स, एक्रॉन मींस, एक्रॉन का यहाँ मीनिंग दिया हुआ है स्मॉल ब्राउन नट्स, छोटे नट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्रॉन। जस्ट लाइक हम लोग उसे कह सकते हैं क्रॉन, जो क्रॉन होता है ना भुट्टा भुट्टा, उसे भी हम लोग एक्रॉन कह सकते हैं। देन यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, आप अपने क्लास के, अपने एज के लड़कों से बहुत स्मार्ट हो। We took its mother and it wasn't to blame, हमने उसकी माता को, उसकी मदर को मारकर खुद पर ब्लेम ले लिया है। So surely it seems urgentful to leave its step, मीन्स उसको भूखा छोड़कर हम लोगों ने उसे, उसकी माता को मारकर, अब हो सकता है कि वो भूखा हो। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मम्मी का डोका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। दैट्स व्हाई आई से नो टू यू। आई नेवर थॉट एंड I had lived to see another day, अगर शायद मैं यहां पर नहीं रह पाता या फिर दूसरा दिन नहीं देख पाता, अगर डॉग ने मेरी जिंदगी बचाई ना होती तो शायद मैं जिंदा रह पाता कि नहीं रह पाता, मैं नहीं बता सकता। इस वजह से मैं आपको मना नहीं कर सकता। Can I write back with Millville? Can I write back to Millville? Second, third character, I think third character of the story, Millville. अब Millville के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। Millville is another family member, just like family member था उनका। He had a horse, और उसके पास क्या था? Horse था। So जो जॉनी रहता है वह कहता है I write back with Millville and see if I can find it, और मैं उसे देखने जाऊंगा और देख पाऊंगा, अगर वो मुझे मिल जाए तो उसे मैं घर में ला सकूंगा। Tell your mom I said you can go, अपनी माँ को बोलो, अपनी मम्मी को बोलो कि मैंने आपको जाने के लिए कहा है। Then he settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. यह सारी कन्वर्सेशन होने के बाद में वो अपने टेबल से उठता है और अपनी मम्मी की तरफ जाता है। देन उसकी मम्मी क्या करते थे? प्योरिंग द कॉफी, जो सबके लिए कॉफी प्योरिंग कर देते थे। प्योर करना मीन्स ग्लास में या फिर कप में कॉफी डालना। He said, Johnny said, Ma, Pa says, I can go bring back the phone. मम्मी, पापा कह रहे हैं कि मैं वो फोन को अपने घर में ला सकता हूं। She held the coffee put on the mirror. यह सुनते ही उसकी जो मम्मी है उसने जो कॉफी कप में डाल रही थी वो आधे रास्ते पर ही रुक गई। मिरर मींस आधे रास्ते पर हवा में जो उसका जो कॉफी का जो पॉट है वो हवा में ही तैरने लगा, मींस हवा में ही रुक गया। व्हाट फोन? कौन सा बच्चा, कौन सा फोन? क्योंकि बिकॉज वो एकदम अनजान थी ना, वो जो ये सारी जो कन्वर्सेशन है मम्मी को बिल्कुल पता नहीं था। Well, the fawn belonging to the dog we killed, जो fawn है वो जो हमने डॉग को मारा है उसका वह बेबी है। We used the dog's liver to draw out poison and save Pa. हमने वो डॉग का जो लीवर है और जो हार्ट है किसके लिए यूज किया? पा का जो पॉइजन है वो उतारने के लिए, उसका एंटीडोट बनाने के लिए हमने उसका यूज किया और अपने पापा को बचाया।
शी gasped. वो एकदम गहरी सांस लेती. Gasp means गहरी सांस लेना. उसने गहरी सांस ली. मम्मी ने just like this. Well, for Pretty Snake passes, it would be dreadful to leave the stable. Dr. Wilson. Doc Wilson. This is the fourth character. And Doc Wilson is a doctor. Doc Wilson is a doctor. ये जो डॉक विल्सन है वह ये स्टोरी में डॉक्टर का किरदार है. डॉक विल्सन से दैट्स राइट. यह बिल्कुल सही है. मैम यह बिल्कुल सही है. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. यह दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता. यह दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता. द बॉयज राइट एंड हिज डैड इज राइट. मींस बॉय, ये जो लड़का है वो बिल्कुल सही है और उसके पापा भी बिल्कुल सही है. मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विथ मी. जो मिलविल होता है वो कहता है यह मेरे साथ में आ सकता है. आई विल हेल्प हिम टू फाइंड. और मैं इसे जो फॉर है उसे ढूंढने में मदद करूंगा. She sat down and poured helplessly. अब सारे लोगों का तो हो गया था कि उनको घर में लाना है, फोन को ढूंढने के लिए जाना है. सो उसकी मम्मी क्या कर सकते थे? सभी राजी थे. That's why she sat down. वो बैठ गई और एकदम उसने भी अपनी मर्जी, चलो मैं भी आपके हाँ में हाँ मिला दी इस तरह से. Well, if you will give to your milk, अगर तुम, जॉली को उसकी मम्मी कह रही है, अपने बाटे का मिल्क, अपने बाटे का दूध अगर उसे दोगे तो आई गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. मैं उसे कुछ नहीं देने वाली. आपको ही अपने बाटे का जो मिल्क है वह देना पड़ेगा. इस तरह से जॉली की जो मम्मी है वो जॉली को कहती है. मिलविल से कम ऑन बॉय. जो मिलविल होता है वो कहता है कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइट. देन माँ बैक्स्टर आल्सो एनॉक्सियसली, जो एकदम चिंतित होकर वो कहती है यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. क्या कहती है? तुम बिल्कुल दूर नहीं जाओगे, लंबा नहीं जाओगे. जॉनी सेड I will be back before dinner for sure. मैं रात के खाने से पहले वापस आ जाऊंगा. Melville mounted his horse and Jolly up behind him. क्या कहते हैं? Melville अपना हॉर्स रेडी रखता है और उसके पीछे में जॉली बैठता है. He said, Melville, do you think the fawn still here? क्या आपको लगता है कि वो अभी भी वो फॉन यहाँ पे होगा? Will you help me find him? Will you help me find him? क्या आप मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? ऐसे. Then we will find him if he is alive. क्या अगर वह आप श्योर हो कि वह जिंदा भी है? How do you know it's he? तुम्हें कैसे पता कि वह ही है, वह मेल ही है? Then Jolly said, the spots were all in the line. उसके जो फादर है उन्होंने कहा था कि जो मेल फॉन के जो बॉडी के ऊपर के स्पॉट्स होते हैं, जो व्हाइट कलर के जैसे स्पॉट्स होते हैं ना, वह एक लाइन में है. On the door form passes the spots are every which way. हर दिशा में फैला होना. एवरी विच वे मींस होता है हर दिशा में फैला हुआ होना. तो उसके जो स्पॉट्स थे वो पूरी दिशा में फैले हुए थे. दैट्स व्हाई ही वाज ही. इस तरह से स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है. हम लोग न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. रिफ्ट बैक मींस गो बैक. डिलाइटेड मींस इनलार्ज. A close shave means a narrow skin. Across means होता है small brown nuts. Then every
which means the different directions। इस तरह से आई होप कि आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी। इसका फर्स्ट पार्ट आपको समझ में होगा। स्टोरी का आगे का पार्ट हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।